आज हम सीखेंगे पुनर्जन्म के बारे में। तो बाइबल में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति था जो यहूदियों का सरदार था। तो वो यीशु मसीह के पास आके कहते हैं, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वह नहीं दिखा सकता है। तो यीशु मसीह उसको उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। तो निकोदेमुस जो है यीशु मसीह को उत्तर देते हैं, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो वह कैसे जन्म ले सकता है? तब नए सिरे से कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके नए सिरे से जन्म ले सकता है? मतलब दूसरी बार जो माता के गर्भ में, अपने माता के गर्भ में प्रवेश करके क्या नए सिरे से जन्म ले सकता है? इस तरह जो है निकोदेमुस यीशु मसीह से कहते हैं। और एक जगह हम बाइबल में पाते हैं, इसमें चुंगी लेने वाले जगह के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें जो चुंगी लेने वाला जगह है वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। इसलिए वो जो यरीहो शहर है, यीशु मसीह उसी शहर से होकर गुजर रहे थे। तो जगह को पहले से पता था कि यीशु मसीह यही रास्ते से आएंगे। तो नाटा होने के कारण जगह वो एक गुलर का पेड़ है, उसमें चढ़ जाता है। जब यीशु मसीह उस जगह से पहुंचते हैं जहाँ जगह गुलर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वहाँ पहुंचते हैं तो ऊपर जो देख के जगह से कहते हैं, हे जगह, झट से उतर आ, क्योंकि आज हमको तेरे जो घर है वहाँ जाना आवश्यक है। तो जगह झट से उतर जाता है और वह अपने घर की ओर ले चलता है यीशु मसीह को। तो बाकी लोग थे, वो देख के कुड़कुड़ाने लगे कि जो यह मनुष्य है वो एक पापी के साथ पापी के घर कैसे जा सकता है। तो वहीं पर जगह जो है वो खड़े होकर कहता है, हे प्रभु, मैं जो अपनी संपत्ति है, अपनी संपत्ति में से जो आधी संपत्ति है कंगालों को दे दूंगा, और जो भी मैंने अन्याय करके लोगों से लिया हूँ उन लोगों को मैं चौगुना वापस करूंगा, लौटाऊंगा। इस तरह यीशु मसीह से कहते हैं। तो यीशु मसीह उस जगह से कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का ही पुत्र है। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि जो मनुष्य का पुत्र है खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो यहाँ हमने देखा इस वचन में जो जकई नाम का जो व्यक्ति था वो चुंगी लेने वाला मीन्स वो एक टैक्स वसूल करने वाला व्यक्ति था, कर वसूल करने वाला व्यक्ति था, जो जो आजकल हम देखते हैं जो टैक्स वसूल करते हैं। तो यहाँ जो जिस समय वो जकई था जिसमें टैक्स वसूल करते थे, लोगों से एक गलत तरीके से टैक्स वसूल करते थे। तो हो सकता है घूस घूस लेके, ऐसे भी तो अन्याय तरीके से, मीन्स अन्याय तरीके में गलत तरीका है। तो जो भी जो टैक्स बनता था मान लिया, तो डरा धमका के भी जो उचित बनता था उससे अधिक लेके भी इस तरह अन्याय करके वो लोगों से लेता था। और जिसमें वो यीशु मसीह जो जकई से कहते हैं कि आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है, तो जकई उसको ले चलता है। वहीं से जैसे ही यीशु मसीह उसके घर आने के लिए राजी हो, वहीं से जो जकई का जो मन है परिवर्तन हो जाता है। मतलब जो उसका मन बदल जाता है। वो सोचता है कि मैं अपनी संपत्ति, वो सोचता है कि जो अपना जो कमाई है वो एक अन्य तरीके से कमाया है। इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी संपत्ति में से आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा, और जिनसे मैंने अन्याय करके लिया है उनको चौगुना वापस करूँ। इस तरह यीशु मसीह से कहते हैं। तो ये देखकर वो जो यीशु मसीह जगह से कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया, क्योंकि मनुष्य का पुत्र है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। तो यहाँ हम देखते हैं जो जो पुनर्जन्म का मतलब है, जो पुनर्जन्म का मतलब जो अपना जो पुराना व्यक्तित्व, अपना पुराना जीवन, उसको छोड़ देना, उसको एक पुनर्जन्म जो यीशु मसीह नए सिरे से जन्म लेना, इसी को कह रहे हैं। यीशु मसीह के कहने का मतलब है कि नए सिरे से जन्म लेना, जो अपना पुराना जीवन है, तो अन्यायी जीवन है, तो गलत तरीके से जी रहे थे आप, व्यभिचार में जी रहे थे आप, चोरी हत्या इस सब में आप जी रहे थे, तो उसको छोड़ के आप एक सही रास्ते, एक ईमानदार व्यक्ति, एक न्यायी व्यक्ति बने। तो एक सही रास्ते पे आके जो एक नया शुरुआत करने, इन सब छोड़ के एक नया जीवन शुरुआत करने को यीशु मसीह एक नए सिरे से जन्म लेना कह रहे हैं। तो आजकल नए सिरे से जन्मने का मतलब लोग पुनर्जन्म का लोग सोचते हैं कि पहले हो सकता है मैं कुत्ता था, आज इंसान हूँ। तो मतलब अगर इंसान बुराई किया होगा तो हो सकता है तो अगले जन्म में तो इंसान तो पैदा नहीं होगा, जरूरी कोई कुत्ता ही पैदा होगा। इस तरह सोचते हैं। या तो सोचते हैं आदमी कि पता नहीं अगले जन्म में क्या मैं इसके जैसे बन के आऊँगा, तेरा जन्म लेके आऊँगा, इस तरह सोचते हैं। लेकिन इस मसीह यहाँ वैसे नहीं कहते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि जो अपना जो कुकर्म की ज़िंदगी है, एक पाप की ज़िंदगी है, एक अंधकार की ज़िंदगी है, ठीक है, जो अन्याय ज़िंदगी है, जो उचित नहीं है, उसको छोड़ के एक सही तरीके से पुनः हम अपना जीवन व्यतीत करें, पुनः पुराना व्यक्तित्व छोड़ के एक नए सिरे से उसका शुरुआत करें। तो इसी को नए सिरे से जन्म लेना, पुनर्जन्म कहते हैं।
धन्यवाद।